हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्रीडम स्टॉक यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपके लिए कुछ मार्केट एनालिसिस निकाले, उनके एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला इंडेक्स देख रहे हैं हम, जो है बैंक निफ्टी। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर एक मार्केट में रेजिस्टेंस पॉइंट है, और यहाँ पर एक मार्केट ने हमने कहा बताया था इस पॉइंट पे मार्केट में रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमने कल बताया था, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं तो आप इसमें इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो, और इस पॉइंट का स्टॉप लॉस आप दे सकते हो। ऐसा अगर स्टॉप लॉस आएगा तो आप 150-200 पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर फिर से रिटेस्ट आने के लिए आज आ जाता है तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपको मैंने कहा था, अगर इस पॉइंट को ब्रेकआउट देता है तभी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस बन गया था, वो ब्रेकआउट नहीं दिया, और फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके डबल टॉप बन चुका है मार्केट में। हमने भी यहाँ भी यही कहा था, अगर यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न अगर यहाँ पे बन जाता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और इस पॉइंट तक सेलिंग में प्रेशर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो कल अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट 2 दिन तक मार्केट बुलिश आने के बाद अभी 12 बजे के बाद फिर से मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, और इसके बाद 12 बजने के बाद मार्केट में बियरिश मोमेंटम आने के लिए स्टार्ट हो चुका था। अगर हम कल जाके देखेंगे तो अभी मार्केट बियरिश ट्रेंड में चल चुका है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुका है। सपोर्ट सपोर्ट लेवल है जो है 34,760 पर एक मार्केट में सपोर्ट है। अगर हम कल जाके देखेंगे तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो कल इस 34,760 और 35,388 तक में मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। जिस साइड अगर ब्रेकआउट देता है उस साइड हम ट्रेड ले सकते हो। अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट देते हो तो हम ऊपर साइड ट्रेड लेंगे, अगर नीचे से साइड ब्रेकआउट देते हो तो हम नीचे की साइड ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर्स हो, तो आप इस पॉइंट से 35,600 35,500 ये कॉल आप शॉर्ट कर सकते हो। प्रिडिक्शन तो यही है कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम आने के बाद अभी नीचे यहाँ तक आने के बाद फिर बुलिश जा सकते हैं, और अदरवाइज इसमें इम्पल्सिव वेव हो सकती है। अगर ये करेक्टिव वेव भी हो सकती है, और ये इम्पल्सिव वेव भी बन सकती है। अगर ये इम्पल्सिव वेव रहेगी तो अगर ये करेक्टिव वेव रहेगी तो ये इम्पल्सिव वेव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम कल जाके देखेंगे तो मार्केट में ये ऑप्शन आप शॉर्ट ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो, अच्छा प्रीमियम डीके बन सकते हैं। और अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट एक बियरिश मोमेंटम में अभी कल जाके अगर ये लेवल ब्रेक करता है जो है 34,760, अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको पहला टारगेट अचीवेबल हो सकता है जो है 34,400 तक आपको फर्स्ट टारगेट अचीवेबल हो सकता है। उसके बाद सेकेंड टारगेट आपको मिल सकता है इस पॉइंट तक जो है गैप पेंडिंग है उस पर 34,400 34,000 राउंड लेवल पे आपको टारगेट अचीवेबल हो सकता है। और अगर ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे तो अगर कल जाके मार्केट यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है तो आपको डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद इसमें एंट्री लेके पहला टारगेट इस पॉइंट तक लेना चाहिए जो है 35,388 तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक डबल टॉप का रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट। अगर दूसरा इंडेक्स देखेंगे तो जो दूसरा इंडेक्स है निफ्टी निफ्टी, अगर हम 1 डे टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट में इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है। कंटिन्यूसली मार्केट में 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल पे रेजिस्टेंस है। अगर हम कल जाके देखेंगे तो मार्केट आज एक डबल बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, और डबल बॉटम का ट्रिपल टॉप में मार्केट बन चुका था, बन के फिर से ब्रेकआउट दे दिया। एक रेंज का ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने फिर से बियरिश मोमेंटम आ गया। अभी मार्केट इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर कल जाके ये स्विंग अगर ब्रेक करता है, प्रीवियस स्विंग जो ये स्विंग अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में बियरिश मोमेंटम आने के चांसेस बन जाएंगे। तो आपको पहला टारगेट रहेगा 16,492, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,400 पे एक मार्केट में रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सॉरी सपोर्ट है। उसके बाद ये दोनों टारगेट ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर से इस पॉइंट तक आने की कोशिश कर सकते हैं जो है 34,200 तक 200 पॉइंट का रेंज है मार्केट में, वहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर मार्केट आने के बाद वोलेटाइल भी हो सकता है, इस रेंज के बाद इस पे वोलेटाइल रह सकता है मार्केट। तो उसके आप कुछ ध्यान में ये लेवल रख सकते हो। उसके बाद हम स्टॉक्स देखेंगे। स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर देखेंगे तो मार्केट में कंटिन्यूसली एक बियरिश इंगल्फिंग इवनिंग स्टार कैंडल बन चुकी है, वो भी इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। अगर कल जाके देखेंगे तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है जो है
15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो इस लो का ब्रेकआउट आता है जो है 205 अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक जो है 20 008 तक मार्केट आने को कोशिश कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर मार्केट कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं और 12 बजे के बाद फिर से ब्रेकआउट आता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकते हैं इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकते अगर मार्केट बियरिश रहता है तो। अगर अगला स्टॉक हम देखेंगे जो है एच डी एफ सी अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक बियरिश मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर मार्केट बुलिश आने के बाद फिर से बियरिश मोमेंटम में आ चुका है। अगर कल जाके देखेंगे तो साइकोलॉजिकल लेवल अगर हम दिखाएंगे तो अगर कल जाके एक मार्केट ये लेवल अगर ब्रेक करता है, अगर कल जाके एक मार्केट ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो है 2030 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है जो है 2193 तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है इन एच डी एफ सी या एच डी एफ सी प्राइवेट लिमिटेड में। उसके बाद अगला स्टॉक हम देखेंगे जो है रिलायंस अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में बेरिश मोमेंटम आ चुका है जो है इस पॉइंट पे डबल बॉटम बन चुका है और इसका लेवल ब्रेकआउट आ चुका है। अगर कल जाके हम देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे रिलायंस को देखेंगे तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस स्विंग का अगर ब्रेकआउट देता है जो है 2350 अगर ब्रेकआउट देता है तो इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं, फ्लो में मार्केट आ सकते हैं और इस पॉइंट तक मार्केट को टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं 231510 तक आपको टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। अगला स्टॉक है एशियन पेंट अगर हम देखेंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पे एक कैंडल होल्ड कर चुकी है। इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली इसका रेजिस्टेंस ले रहा है और इसका सपोर्ट ले रहा है। अगर ये दोनों रेंज में अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट देते हैं, मतलब अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो कंटिन्यूसली इस पॉइंट पर एक मार्केट अभी इस लेवल पे इन दो लेवल पे मार्केट अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अगर कल जाके देखेंगे तो अगर मार्केट कल जाके ये स्विंग अगर ब्रेक करता है जो है 2960 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है 2880 तक आपको टारगेट अचीवेबल हो सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास टाटा इलेक्सी और एशियन पेंट में हम देखेंगे तो एशियन पेंट में इसके ऊपर ही आपको बाइंग साइड के लिए टारगेट मिल सकता है जो 3000 राउंड लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो उसके बाद ही आपको बाइंग साइड के लिए टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है टाटा इलेक्सी 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक बियरिश मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पर मार्केट एक डबल बॉटम बना के फिर से अभी मार्केट होल्ड कर रहा है, इस पॉइंट पे आगे अब होल्ड कर रहा है। अगर कल जाके ये लो अगर ब्रेक करता है जो है 6931 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है इस पॉइंट तक जो है 6742 तक आपको टारगेट अचीवेबल हो सकता है। इस पॉइंट को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकते हैं, फिर से यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तो आप फिर से एंट्री कर सकते हो। अभी कैंडल निगेटिव हो सकती है फिर अगली कैंडल। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी तो लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।